हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम सीपीओ 2022 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज डिस्कस करने से फायदा क्या होगा, आपको एक बेनिफिट जरूर मिलेगा कि आपको एक आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हर चैप्टर से पूछे गए थे। कुछ नए कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस हैं तो उनको आप यहाँ अपना आसानी से सॉल्व करके अपने सीजीएल 2022 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम आपके जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एसएससी सीपीओ 2022 में, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट, बिल्कुल हटके कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, और देखिए, अगर आपको मैं एक चीज आपसे हमेशा कहता हूं कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए पहले। ठीक है, और देखने के बाद आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, आपको लेक्चर बेनिफिशियल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल प्रेस करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिए। ठीक है, ये काम आप ही करोगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सीपीओ 2022 में पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। ए फॉल्टी वेइंग मशीन रीड्स 1 किलोग्राम व्हेन 900 ग्राम इज एक्चुअली वेटेड ऑन इट। देखिए, जब 900 ग्राम उस पर वजन किया जाता है तो वो उसको 1 किलोग्राम वजन तोलती है। ठीक है, दी शॉपकीपर मार्क्ड दी प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाई 10%। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली, देखिए पहले लिख लेते हैं इतना। कह रहा है भाई 1 किलोग्राम की जगह पे, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह पे जो उसकी मशीन है वो केवल 900 ग्राम ही रीड कर रही है। ठीक है, और वो कह रहा है वो उन गुड्स को 10% से मार्क कर देता है, तो यानी कि उसकी जो एमआरपी हुई वो कितनी हुई, 1100। ठीक, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। 1100। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट बाई द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड देन दे ऑर्डर्ड हिम टू रिपेयर हिज वेइंग मशीन एंड गेव पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या दी, टू सेल द गुड्स एट 10% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है भाई कॉस्ट प्राइस पे आपको 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये उनको पनिशमेंट दिया। अब देखिए, एक्चुअल में उसका जो सीपी है वो तो है 1000, बट जो कस्टमर को वो दे रहा, कस्टमर के निगाह में 1000 है, बट एक्चुअल में 900 है। अब क्या, एक्चुअल जो सीपी है ये मान के चलिए वो 900 है। ठीक है, अब 900 पर उसने बोला, वो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आपको इस पर 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर का 10% अगर आप डिस्काउंट दोगे तो यानी 90 का डिस्काउंट दोगे। ठीक है, 90 का डिस्काउंट दोगे, 900 में से 90 गया, तो इसका मतलब कह रहा है वो 900 की चीज को भाई तुम्हें अब 810 में बेचना पड़ेगा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको ये पनिशमेंट दी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक महीने के लिए, इफ ईच कस्टमर इज नाउ पेइंग 20 किलोग्राम फॉर 1 kg। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक ग्राहक है, अब वो 810 रुपए के लिए कितना, 20 रुपए पे कर रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो 20 वैल्यू है वो कितनी है, 810 की। ठीक है, 810 की वैल्यू है 20। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, देन बिफोर द रेड द अमाउंट दे हैव पेड फॉर द सेम क्वांटिटी। देखिए पहले कितना वो पे करते थे, ऑब्वियसली 1100 करते होंगे। ठीक है, रेड पढ़ने से पहले, तो यानी 1100 की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका 10 से 10 कटेगा, कितना बनेगा, 2200 अपॉन में 81। ठीक, तो आपका 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, तो 2 बार यानी 8 दूनी 16, 162 घटाएंगे तो 10 में से 2 गए तो 8, 21 में से 16 गए तो 5, उतार ली 0, और आपका जाएगा 22 दूनी आपका कितना बनेगा, 8 7 56, 7 बार जाएगा। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 8 56, आपका 80 में से 67 गए तो 13 बचेगा, और फिर उतार ली 0, और आपका 80 दूनी 160 ज्यादा हो जाएगा 0.1, 27.1। एक ही ऑप्शन में 27.16 आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा।
ठीक है, इसी बात के लिए आप लाइक का बटन प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए मिक्सर मार्क्ड एट ₹2300 इज सोल्ड फॉर ₹2024। भाई 2300 रुपए की चीज है, आप बेच रहे हो कितने की, 2024 की, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो आप 2300 में से 2000 जाएगा तो 300, 300 में से 24 और घटा दीजिए, यानी 276 का डिस्काउंट दे रहे हो। कितने पर? आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। भाई ऑब्वियसली एमआरपी पर देंगे, तो यानी 2300 एमआरपी है, 2300 पर डिस्काउंट दे रहे हो, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका बन जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 23 एकम 23 बचे 4, 23 दूनी 46, 12% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट 26% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर मैं सीपी को 100 मान लेता हूं, तो कह रहा है उसने मार्क कर दिया कितने पर, 26% ज्यादा, यानी 126 मार्क कर दिया। फिर कह रहा है ही अलाउज कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 12%। अगर इसने इस पर 12% का डिस्काउंट दिया है तो मुझे बताइए बेचा कितने पर है। अगर 12% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब 88% पर बेचा है। ठीक है, अब आप गुना करिए इसकी, 126 गुना में 88, ठीक, कितना बनेगा, अर्चिंग 48, 4 12 96 और 4 100। ठीक है, तो आपका बनेगा 1008, तो बनेगा 8 और आपका 110, 110.88 में बेचा है तो उसका एसपी आएगा 110.88। ठीक, ठीक है। पूछ क्या रहा है, द मार्क प्राइस ऑन मार्क प्राइस द प्रॉफिट परसेंट। अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से देख के, यार 100 रुपए की चीज को वो 110.88 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप नहीं निकाल सकते भाई, परसेंटेज आप 100 पे ही तो निकालते हो, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो होगा 10.88%। ठीक है, ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द 2 वेराइटीज ऑफ टी। देखिए टी की 2 वेराइटी है, वेराइटी 1 और वेराइटी 2। ठीक, कह रहा है ऑफ टी ₹300 एंड 375 रेस्पेक्टिवली इनकी कॉस्ट है। ये तो मैं कह सकता हूं दोनों वेराइटीज का जो सीपी है वो दे रखा है। पहली वेराइटी का सीपी है 300 और दूसरी वेराइटी का जो सीपी है वो है 375। ठीक, ठीक है। कह रहा है इफ बोथ द वेराइटीज ऑफ द टी आर मिक्स्ड टुगेदर इन द रेशियो 3:2। अब आप बड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब भी उनको मिक्स कर, जब ये पूछा जाता है कि किस रेशियो में मिलाया जाए, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ जो आपकी वैल्यू आती है उसको पूछ रहा है, और यहाँ जो आती है वो आता है आपका सीपी का रेशियो। ठीक है, यहाँ सीपी आती है, तो कह रहा है उनको 3:2 में मिलाया गया, इसका मतलब ये जो 3:2 है ना, ये आपका सीपी का रेशियो है। ठीक, ठीक है। देन पूछ रहा है, देन व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द मिक्स्ड वेराइटी ऑफ टी पर केजी। ठीक है, वो भी निकाल देंगे। आपको एक्चुअल में ये यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, उसको हम निकालेंगे, पर उससे पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये जो रेशियो होता है ना भाई 3:2, ये एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस ही होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 75। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 75 है ये 5 की वैल्यू है, तो यानी 5 की वैल्यू आपकी 75 है, 1 की वैल्यू आपकी 15 है, 3 की वैल्यू 45 होगी और 2 की वैल्यू 30 होगी। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर है। अब आप बड़ा ध्यान से समझेंगे और एक चीज मुझे बताएंगे कि, एक चीज बताइए यार, हम हमेशा ज्यादा में से कम घटा के ये आता है और यहां ज्यादा में से ये कम घटा के ये आता है, तो मैं, या तो आप ये देखिए कि मैं 375 में से क्या घटाऊं कि 45 आ जाए, ऑब्वियसली 330 घटाना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे समझिए कि मैं यहां कितने में से 300 घटाऊं कि 30 आ जाए, ऑब्वियसली 330 में से घटाना पड़ेगा। तो आपका जो एक्चुअल में जो आपसे वैल्यू पूछी है वो यही पूछी है, 330। ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। बताइए कैसा लगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑन सेलिंग ए कार टू अनुज, अमन सफर्ड ए लॉस ऑफ 10%। देखिए अमन ने कोई कार बेची, किसको, अनुज को। ठीक है, और कितने पर, 10% के लॉस पर। तो मैं कह सकता हूं अमन के लिए वो चीज 100 रुपए की थी, तो उसने अनुज को बेच दी वो 90 रुपए में, 10% लॉस में बेच दी। ठीक है, अनुज सोल्ड द कार फॉर रुपए
554400 इतने में बेची उसने, तो यानी अनुज ने इतने में बेची। अनुज सोल्ड दी कार ₹4 इतने, सफरिंग ए लॉस ऑफ 12%। भाई अनुज ने जो बेची वो 10% लॉस पे बेची एक्चुअली, ठीक है, 10% के लॉस पे बेची है, तो मुझे बताइए इसके 10%, सॉरी 12% के लॉस पे बेची है, तो इसका मतलब वो इसने 88% में बेची है, ठीक है। 10 से 10, तो कितने में बेची है? 9872, हासिल का 7, 9872 और 7 79, और एक के बाद पॉइंट, तो 79.2 में बेची है उसने, ये उसका एसपी है, ठीक है। हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से 79.2 है, बट सवाल तो बोल रहा है यार 79.2 नहीं, बेची है 554400 में, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है 554400, ये आपकी इसी की वैल्यू है 79.2 की। 79.2 पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 10 से गुना कर दिया। आपसे पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार फॉर अमन, अमन के लिए, यानी आपको 100 की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में, ठीक, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मुझे एक चीज बताइए कि आपको 8 यहाँ आ रहा है, बाकी तो 0 0, यहाँ 8 आ रहा है। अगर मैं 8 यहाँ कितने से गुना करूं? 4 से, बट हमें तो यहाँ आना है कितना? 4। मैं 2 को कितने से गुना करूं कि मेरा 4 आ जाए? इसका मतलब 7 आना चाहिए, 7 दूनी 14, इसलिए मेरा यही ऑप्शन कहीं ना कहीं, मैं इसको फिर वेरीफाई करके देखूंगा। मैं अगर इसको 7 से गुना करता हूं तो 7 दूनी 14, एक 7 9 63 और एक 64, 6, और आपका 7 7 49 और 6 55, तो आपका 55 44 बिल्कुल ये जा रहा है 7 बार, तो मैं कह सकता हूँ ये कटेगा आपका 7 बार और 1 0 2 0, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आएगा, ठीक है, जो सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 3 4 5, 7 के पे 5 0, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 5 0 ऑप्शन 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए पर्सन ऑफर्स ए 15% डिस्काउंट ऑन हिज गारमेंट्स, ठीक है, एंड ही ऑफर्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दी रिड्यूस्ड प्राइस टू दोज कस्टमर्स हु पे कैश। देखिए कह रहा है, मान लेते हैं उसका एमआरपी अगर 100 रुपए था, वो नॉर्मली जो कस्टमर्स है उनको 15% का डिस्काउंट देता है। 15% का डिस्काउंट मतलब 100 रुपए की चीज को वो 85 में बेचता है, ठीक है। अब कह रहा है अगर कोई कैश पे करता है तो उसको वो इस रिड्यूस प्राइस पर 85 पर 10% का डिस्काउंट और दे देता है। इसका 10% कितना हुआ? मतलब कि 8.5 की कमी और हो जाएगी, तो 85 में से 8 गए तो 70.5 और घटाएंगे तो 76.5, फाइनली इतने रुपए की चीज वो देता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल ए कस्टमर हैव टू पे इन कैश फॉर ए जैकेट ऑफ रुपए 3600। कह रहा है 3600 रुपए की जैकेट को वो कितने में पड़ेगी उसको, तो आप मुझे बताइए, ये जो 3600 की जगह पे हमने 100 माना है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैं कह सकता हूँ 100 की वैल्यू आपकी 3600 है, ठीक है, तो यानी कि कितना? 36 गुना, तो इसकी वैल्यू पूछिए, फाइनली इतने की तो पड़ेगी उसको वो, तो यानी कि इसको 36 गुना कितना बन जाएगा आपका, गुना कर लीजिए, तो 76.5 इंटू में 36 गुना करिए, 6 पंजे 30, 3 6 36 और 3 39, हासिल 3 6 7 42 और 3 45, ठीक है, और 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 1 19, 3 7 21 और 1 22, तो 0 9 और 5 14, 9 और 5 14 और 1 15, और 22 और 4 26 और 1 27, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 2754 आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ऑप्शन 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है, शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन दी टेक्स्ट बुक विद द मार्क प्राइस ऑफ 100। देखिए 100 रुपए इस बुक का जो एमआरपी था वो 100 रुपए था, ठीक है। अब कह रहा है इस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो अगर 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है? 85 में, ठीक है। He further allows a discount of 10% on the new price of the goods। न्यू प्राइस क्या भाई? भाई 100 रुपए की चीज को उसने 85 में बेच दिया, 15% का डिस्काउंट, इस पर वो 10% का डिस्काउंट और दे रहा है, जैसे हम पीछे करके आ रहे हैं सेम, यानी कि 8.5 का डिस्काउंट और दे रहा है, तो यानी कि 76.5 में बेच रहा है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज दी ओवरऑल डिस्काउंट गिवन टू द कस्टमर। अब आप मुझे एक चीज बताइए यार, 100 रुपए की चीज को वो 76.5 में बेच रहा है, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? ऑब्वियसली 23.50 का डिस्काउंट दे रहा है। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा है, ए ग्रोसर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेज
वेट्स विच आर 10% लेस 20% लेस देन द मार्केट वेट। देखिए 20% लेस वेट वो यूज करता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मैं कह सकता हूं कि 5 उसको वेट करना था 5, बट उस वो एक कम करता है यानी कि 4। ठीक है, तो भाई 5 5 रुपए देने थे उसको, ये मान के चलिए 5 रुपए देने थे, वो दे कितने रहा है, 4 रुपए। ठीक है, तो वो एक्चुअल में वो कितना फायदा कमा रहा है, एक का कितने पर, इस 4 पर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं एक का फायदा कमा रहा है 4 पर, यानी 4 की चीज को वो 5 में बेच रहा है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं पहले तो वो ग्रेस और सेल्स 10% प्रॉफिट यानी 10 रुपए की चीज को वो 11 में बेच रहा है, फिर मान के चलिए वो 4 रुपए की चीज पर एक का फायदा कमा के 5 में बेचना चाह रहा है। ठीक है, अब आप देखिए 2 से काट लीजिए इसको, 5 दूनी 10। ठीक है, तो बनेगा आपका 4 दूनी 8 और यहां बनेगा आपका 11। तो कह रहा है द टोटल गेन, भाई 8 रुपए की चीज को वो 11 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 3 का। ठीक है, ये जो 3 का फायदा हो रहा है ये कितने पर हो रहा है, इस 8 पर। और 3/8 क्या होता है आपका, 37.5%। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये चीज आप समझिए थोड़ा, भाई वो 20% कम वेट यूज कर रहा है, इसका मतलब उसको 5 यूज करना था, बट उसने इससे एक कम यूज किया, यानी 5 के वेट पर उसने 4 ही वेट यूज किया। ये मान के चलिए अगर उसको 5 रुपए किसी को देने थे तो उसने केवल 4 ही रुपए दिए। ठीक है, तो उसने फायदा कितना कमाया भाई, 1 रुपए का फायदा कमा लिया। ठीक है, कितने पर भाई, 4 पर। भाई उसने 4 ही रुपए तो दिए, तो 1 रुपए का फायदा कमा लिया 4 पर। तो 4 रुपए की चीज को वो एक्चुअल में 5 में बेच रहा है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ, 4 रुपए की चीज को 5 में बेच रहा है। और 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा था, तो 10 की चीज को 11 में बेच रहा था। तो आपका 8 से 11, 3 का 8 पर, यानी कि 37.5%। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक कस्टमर मार्क्ड एट ₹1800 वाज सोल्ड फॉर ₹15,840, व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट। देखिए भाई एमआरपी है आपका 18,000। ठीक, बेचा कितने कितने पर, 15,840 पर। डिस्काउंट कितने का दिया बताइए, भाई 18,000 की चीज को 15,840 में बेच रहा है। तो 18 में से 15 गए तो 3,000 में से 800 घटाइए 2200, 2200 में से 40 और घटाइए, यानी कि 2160 का डिस्काउंट दिया। 2160 का, ये जो 2160 का डिस्काउंट है कितने पर, एमआरपी पर। तो परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है आपको, 2160 का डिस्काउंट 18,000 पर। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना बनेगा आपका, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे आपकी, 18 से काटिए, 18 एकम 18 बचे 3, 18 दूनी 36, आपका आंसर होगा 12%। ठीक है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक रिस्ट वॉच है जो कि 1200 रुपए में बेची गई, तो इज सोल्ड फॉर ₹1200 एट ए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच। देखिए जो आपका सीपी है ये आपके प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, तो आप एक ऑप्शन से बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर आप इस 400 का 400% निकालोगे तो आपका 4 4 चौक 1600 आपका कहीं बनेगा, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप 250 का 250%, आप देखिए यहाँ देखिए थोड़ा, अगर आप 300 का 300% निकालोगे, ठीक है, तो आपका कितना बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बनेगा 900। अब कह रहा है वो 1200 में बेचा है, तो ये तो आपका भी सीपी आया है। अगर ये सीपी आया है तो इसमें आपका जो, सॉरी, ये आपका, ये क्या है, इतने परसेंट में बेचा है, तो ये तो आपका प्रॉफिट आया है 900 का। 900 का कितने पर, 300 पर। ठीक है, तो 300 और 900 ये क्या हो गया आपका टोटल, एसपी कितना, 1200। इसका मतलब सेटिस्फाई है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीपी को कुछ मानिए 100 या कुछ भी, उसको तो नहीं परसेंट प्रॉफिट मान लीजिए, उससे भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन ए शॉप ए डिस्काउंट ऑफ 8% इज प्रोवाइडेड। ठीक है, इफ द टोटल पेएबल आफ्टर डिस्काउंट इज मोर देन ₹5,000 एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20% इज प्रोवाइडेड। अगर डिस्काउंट देने के बाद वो 5,000 से ज्यादा पे कर रहा है तो उसको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है, ये कह रहा है। मान लेते हैं भाई एमआरपी उसका 100 रुपए था, उस पर उसको 8% का डिस्काउंट दिया, तो यानी 92 का बेचा। ठीक है, ठीक है, 8% ए डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड, 8%। ठीक है, इफ द टोटल पेएबल आफ्टर डिस्काउंट इज मोर देन ₹5,000,
and additional discount of 20% is provided, then determine the final amount to be paid by the customer if he pays 12 products each of ₹750। देखिए ऐसे समझिए आप, भाई 12 प्रोडक्ट उसने खरीदे और एक प्रोडक्ट कितने का है, 750 का, तो उसने कुल मिला के कितने रुपए उसको पे करने हैं, कितने रुपए पे किए उसने, यानी कि उनकी जो कीमत थी, रुपए पे नहीं किए, उन प्रोडक्ट्स की जो कीमत बनी, भाई 700 रुपए का एक प्रोडक्ट है, 12 प्रोडक्ट है, तो कीमत कितनी बनी आपकी, 750 गुना में 12 है। ठीक है, 12 जीरो, 12 पंजे 60, 6 12 सत्ते 84 और 6 90, यानी 9,000 रुपए उनकी कीमत है। ठीक है, आप इसको मानने की बजाय एक काम करिए, आप 9,000 मानिए। 9,000 रुपए की चीज पर उसको 8% का डिस्काउंट तो पहले मिला, 8% का मतलब यानी कि 720 का डिस्काउंट मिला, तो कितने में पड़ा उसको, 9,000 में से 700 गए तो 8300, 8300 में से 20 गए तो यानी 8280 रुपए में पड़ी। अब देखिए 8200 जो 80 रुपए है वो 5,000 से ज्यादा की अमाउंट है। ठीक है, ये कह रहा है अगर वो 5,000 से ज्यादा की अमाउंट पे करता है तो उसको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। इसका 10% हुआ 828 और 20% हो गया आपका 1656, इसका मतलब 1656 का डिस्काउंट और दे दिया, यानी कि इसका 20%। तो इसमें से घटाइए भाई, 80 में से 56 गए तो बचे आपके 24। ठीक है, और 82 में से 16 गए तो आपके बचे 66। तो पूछ क्या रहा है, देन डिटरमाइन द फाइनल अमाउंट टू बी पेड। तो भाई 9,000 रुपए की चीज पर उसको एक्चुअल में 6624 रुपए तो पे करने पड़ेंगे। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, राउंड ऑफ में बताना है, नियरेस्ट टू एन इंटीजर, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस while there occurs a loss of 45% on selling the article at 3/8 of the selling price। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 8 मान लेता हूं, ठीक है, अगर वो इसके इसके 3/8 पर बेचता है, ठीक है, 8 रुपए की चीज को वो इसका 3/8 यानी 3 पर बेचता है, तो उसको 45% का लॉस होता है। 45% का लॉस का मतलब है सीपी के 55% पर वो बेच रहा है, यही मतलब है, ऑब्वियसली यही मतलब है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, 5 से काटिए 11 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, तो मुझे बताइए सीपी का 11/20 आपका है 3। ठीक है, तो आपका सीपी कितना आ गया भाई, 20 या 60/11। ठीक, अब आप देखिए सीपी में आपका 60 नीचे 11 है, तो आप एसपी में भी, एक्चुअल एसपी क्या है आपका, यही तो है। अब इस एसपी में भी आप एक काम करिए, इसमें भी आप ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो आपका जो एसपी बना एक्चुअल में यही लिख देता हूं मैं, वो बना आपका 88/11 है। ठीक, एक्चुअल में जो आपका एसपी बना वो बना 88/11 है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, मैं इधर लिखता हूं, सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिए, क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना है। सीपी और एसपी का मैं रेशियो लूंगा तो आपका बनेगा 60, लिख लीजिए, चलिए 60, 11 से 11 कट जाएगा नीचे, 60 और 88, 4 से काटिए 15 बार और 4 से काटेंगे 22 बार। पूछा क्या है आपसे, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितने का फायदा दिख रहा है आपको, +7 का। जो प्रॉफिट हो रहा है ये 7 का, ये कितने पर हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है जो ये 7 का, ये कितने पर हो रहा है, इस 15 पर ही तो हो रहा है। 7 का प्रॉफिट 15 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपका बनेगा 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 140/3। ठीक, कितना बनेगा, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 46 पॉइंट समथिंग, यानी कि, और 3 चौक 12, 2 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, लगभग 47% अप्रोक्स में आपसे पूछा था, नियरेस्ट टू इंटीजर। तो ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, स्वाति सोल्ड ए बैग टू अंकिता एट ए गेन ऑफ 15%। देखिए स्वाति ने कोई बैग किसको बेचा है, अंकिता को। ठीक है, कितने में, 15% के प्रॉफिट में। अगर स्वाति के लिए वो चीज 100 रुपए की थी तो वो बैग उसने 115 में बेच दिया अंकिता को। ठीक, आगे कह रहा है, आशी बॉट दिस बैग फ्रॉम अंकिता। अंकिता से किसने खरीदा है, आशी ने।
ठीक है, 4 रुपए 24,840 एंड अंकिता अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है भाई, अंकिता ने अगर 20% के प्रॉफिट में बेचा है तो मुझे बताइए कितने में बेचा होगा। इसका 10% कितना हो जाएगा, 11.5। 20% कितना होगा, 2 से गुना करिए यानी 230, यानी कि 23 ज्यादा में बेचा है। ठीक, कितने में बेचा है फिर, 138 में। ठीक, एक इसको बेचा है आशी को। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक्चुअल में आशी ने बेचा कितने में है। देखिए आशी बॉट दी, आशी ने कितने में खरीदा है भाई, उसको ये हमारे हिसाब से पड़ा है 138 रुपए में, बट एक्चुअल में बाय 24,840 रुपए में। तो मैं कह सकता हूं कि इस 138 की वैल्यू ही 24,840 है। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा, देखिए यहां देख लीजिए, 24,840 जो वैल्यू है वो 138 की है। और आपसे क्या पूछा है, व्हाट प्राइस शुड दी स्वाति हैव दी बॉट दी बैग। स्वाति के लिए कितने में, यानी कि आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले देख लेते हैं कितनी बार कट रहा है। 138 दूनी होगा 276, जो कि ज्यादा होगा। पहले एक बार देते हैं, एक बार देंगे तो 8 में से 8 जाएगा 0, और 24 में से 13 जाएगा तो आपका बनेगा 11। 110 उतार लिया 4 का, जाएगा आपका 13 अट्ठे 104। ठीक है, 13 बार जाएगा भाई आपका, 13 8 बार जाएगा। ठीक है, देखिए 8 8 64 आपका 6, और 13 8 104 और 6 110, ऑब्वियसली 180 बार कटेगा ये। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये 180 टाइम्स है। ठीक, आपसे पूछा है स्वाति के लिए कितने का पड़ा, तो इसका 180 टाइम्स निकाल दीजिए, कितने का पड़ा, 18,000 का। ये आपका आंसर होगा। बोलिए कैसा लगा कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक शोरूम में, इन ए शोरूम द प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 65,000। किसी शोरूम में वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है वो है 65,000। ठीक है, द कस्टमर गेट्स कैश डिस्काउंट ऑफ 2,000 एंड गेट्स ए स्क्रैच कार्ड प्रॉमिसिंग परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ 10% टू 15%, यानी 10 से 15% का डिस्काउंट उसको मिल रहा है। ठीक है, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द मैक्सिमम सेलिंग प्राइसेज ऑफ द वॉशिंग मशीन। ठीक है, देखिए आप मुझे बताइए भाई, 65,000 की चीज पर 2,000 का डिस्काउंट तो पहले ही मिल जा रहा है, तो यानी कितने में बेच रहा है वो, 63,000 में। ठीक, फिर कह रहा है एक स्क्रैच कार्ड है, उस पर डिस्काउंट कितने का है, 10 से 15% का। ठीक है भाई, उस पर डिस्काउंट है 10 से 15% का, और कह रहा है जो एसपी बताइए मिनिमम और मैक्सिमम। आप मुझे बताइए इस 63 पर कम से कम डिस्काउंट अब जो होगा वो कितने का हो सकता है, कम से कम 10 का हो सकता है और मैक्सिमम हो सकता है आपका 15% का। तो मिनिमम जो आपका सेलिंग प्राइस होगा भाई, अगर 10% का डिस्काउंट हुआ तो यानी बेचेगा कितने में, इसका 90% में। तो इसका 90% निकाल दीजिए, तो मैं इधर निकाल देता हूं, 63,000 का 90%। ठीक है, तो आपका बनेगा 20 से 20, तो 20 आएंगी, 9 तिया 27, 2 9 54 और 2 56। ठीक है, इतना बनेगा मिनिमम। मैक्सिमम हो सकता है आपका कितना, 85%। बस वो भाई 15% का डिस्काउंट, तो मैक्सिमम कितने में बेच सकता है वो, आपका मैक्सिमम जो एसपी बनेगा वो बनेगा आपका 63,000 का 85%। ठीक है, तो 20 से 20 गुना करिए, आपका 630 इंटू में 85। ठीक है, बनेगा 50, 5 तिया 15, 5 6 30 और 1 31, 8 से 8 0, 8 तिया 24, 2 8 6 48 और 2 50। ठीक, 0 5 और 4 और 1 5 और 50 और 3 53, 53,550। ये बना आपका 53,550। ठीक, पूछ रहा है इनका डिफरेंस बता दीजिए, तो भाई डिफरेंस बता दीजिए इन दोनों का। देखिए 56 में से आप 53 घटाएंगे यानी कि ये ज्यादा है। अब देखिए 100 में से आप 50 घटाएंगे तो 50 बचेगा। इधर बचा आपका 66, 66 में से यानी कि 6 में से 5 गया तो 1। इधर बचा आपका
56, 56 में से 53 जाएगा तो 3, यानी कि 3150 आपका आंसर हो जाएगा। इनका डिफरेंस ही पूछा था, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए मैन बॉट 2 बाइसिकल्स ₹4,3000 ईच। प्रत्येक दो बाइसिकल खरीदी, प्रत्येक 3-3 हजार की। ठीक है, पहली बाइसिकल, दूसरी बाइसिकल, ये भी 3,000 की है और ये भी 3,000 की है। ठीक है, ये क्या है, इनके सीपी। ठीक है, इफ ही सेल्स वन बाइसिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, इसने इस बाइसिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि इसका 10% कितना हो गया, 300, यानी कि 3300 रुपए में बेच दिया। ठीक है, एसपी हो गया पहले पे 3300। कह रहा है देन हाउ मच परसेंटेज द प्रॉफिट शुड ही सेल द अदर बाइसिकल सो दैट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द होल। आप मुझे बताइए 20% होल सब पूरे, यानी दोनों साइकिल्स का सीपी कितना है आपका, 6000। अब इस 6000 पर वो 20% का प्रॉफिट चाह रहा था, यानी 120/100 में बेचेगा। ठीक है, 20 से 20, 12×72, यानी कि 7200 रुपए में बेचना चाहिए। अब 7200 रुपए में उसने दोनों साइकिल बेचनी है। एक साइकिल बेच दी उसने 3300 में, तो दूसरी कितने में बेची भाई, तो आपकी दूसरी साइकिल का जो एसपी होगा वो होगा आपका 20 का 20, 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ बचा आपका 6, 6 में से 3 गए तो 3। ठीक है, 3900 रुपए में उसको दूसरी साइकिल को बेचना होगा। अब आप मुझे बताइए भाई, 3,000 रुपए की, भाई आप बड़ा ध्यान से देख के एक चीज देखिए यार, 3,000 रुपए की, 3,000 रुपए की चीज को दूसरी बाइसिकल को वो 3900 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ उसको कितने प्रॉफिट में बेचनी पड़ेगी, बताइए मुझे, 900 रुपए के प्रॉफिट में। ठीक है, 900 रुपए के प्रॉफिट में, तो मैं दूसरी पर जो प्रॉफिट निकालना चाहूं तो 900 रुपए का प्रॉफिट होगा कितने पर, भाई 3,000 पर ही होगा। ठीक है, तो 100 पर कितना, तो देखिए आपका 20 से 20 और 10 से 10 है, 900 रुपए का प्रॉफिट, 3,000 पर, तो 100 पर कितना, तो आपका 3 से कटेगा ये 30 बार 90, तो आपका आ गया कितना, 30%। ठीक है, ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। दोस्तों अगर देखिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज आइटम्स यूजिंग ए फॉल्टी बैलेंस विच मेजर्स 25% लेस। ठीक है, भाई फॉल्टी वेट का यूज कर रहा है वो, 25% लेस मेजर कर रहा है। ही देन marks up his items 15% above the cost price. If he also gives a discount of 10%, then find his net profit percentage on 1 किलोग्राम। ठीक है, ठीक है। देखिए एक क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर सेल्स हिज आइटम्स यूजिंग ए फाल्टी बैलेंस विच मेजर्स 25% लेस। 25% का मतलब क्या है, 4, 1/4, 4 की चीज को वो 3 ही तोल रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो 4 रुपए की चीज को, 4 रुपए उसको देने थे, वो केवल 3 ही रुपए दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो 1 का फायदा कमा रहा है, कितने पर, 3 पर। तो मैं कह सकता हूं कि 3 की चीज को वो 4 में बेच रहा है। ठीक है, 3 पर वो 1 का फायदा लेके 4 में बेच रहा है। ठीक, ठीक है। ही देन मार्क्स अप हिज आइटम्स 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर मैं, देखिए अगर मैं 15% का मतलब क्या है, देखिए एक चीज देखिए भाई, अगर मैं मान लेता हूँ सीपी मेरा 100 है, ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसी को मैं मान लेता हूँ यहाँ 300 मान लेता हूँ, इनको 300 और 400। ठीक है, अब देखिए अगर मैं सीपी 300 मानता हूँ, सीपी 300 मानता हूं, तो कह रहा है वो 15% अधिक अंकित कर देता है। ठीक है, मार्क्स अप इज गुड्स, यानी एमआरपी कितना हो जाएगा भाई इसका, 15%, यानी 45 ज्यादा, यानी 345 ने मार्क कर दिया। अब द कॉस्ट प्राइस भी ऑल्सो गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, फिर वो इस पर 10% का डिस्काउंट दे दे रहा है। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है, इसका 10%, यानी 34.5 में बेच, 5 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो आपका 345 में से 34 घटाइए तो कितना बन जाएगा आपका, 6 और 5, आपका बनेगा भाई, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक, 5 में से, देखिए 345 में से 34 गया तो 6 और 5 11 बनेगा आपका।
ठीक है, 11 में से भी आपका पॉइंट 5 घटाएंगे तो 10.5, तो मैं कह सकता हूं कि 345 में से, देखिए ऐसे करिए, 345 में से आप 34.5 घटा रहे हो, ठीक है, पॉइंट लगा के 10 में से 5 गए तो 5, 4 में से 4 गया तो 0, और आपका 34 में 3 गया तो कितना बनेगा, 31। 310.5 में वो बेच रहा है एक्चुअली, 310.5 में वो बेच रहा है। ये क्या है आपका एसपी। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि 300 की चीज को, या पॉइंट हटा के आप इसको 3000 बना लीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, देखिए आप लिख सकते हो कि 3000 की चीज को वो 3105 में बेच रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन 1 किलोग्राम, कितना प्रॉफिट हो रहा है तो बताइए। देखिए आपका बनेगा, क्रॉस में काटते हैं ना हम, तो क्रॉस में काटिए, देखिए आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, और आपका 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 छिंग 30, जीरो, 5 से काटेंगे तो 5 छिंग 30, बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 6 और 2 8 और 1 9, 3 से काट लीजिए, 3 से कटेगा 20 बार, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, ना जाने 0, 3 सत्ते 21। ठीक है, और आपका और कटेगा, 2 से काटिए 2 बार, 2 से कटेगा 15 बार। ठीक है, आप बनेगा 15 दूनी 30, ये तो बन गया आपका 300, और ये बनेगा आपका 2 दूनी 4 यानी 414। तो मुझे बताइए कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 114 का, कितने पर, 300 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका बनेगा 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटिए, 3 तिया 9, ठीक है, बचे 2, 3 अट्ठे 24, 38% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए समझाने में इतना टाइम लगाया नहीं आपको, करना क्या था, केवल 300 और 400 लिखना था, 3000 और 3105 लिखना था, इनको बस आपको यहाँ सॉल्व कर लेना था। ठीक है, तो ये आपका जो आया है ये 300 और 414, बस इनको सॉल्व करना है। बताइए क्या था इसमें, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी प्राइस ऑफ वन शर्ट इज ₹700 इन ए शॉप ऑन विच 10% डिस्काउंट इज अवेलेबल फॉर ऑल द कस्टमर्स। भाई 700 रुपए की चीज पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 70 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यानी 630 रुपए की तो वो हर कस्टमर के लिए अवेलेबल है वो शर्ट। ठीक है, एन एडिशनल डिस्काउंट 20% का और दिया जा रहा है, कौन से कस्टमर्स को, जो कैश पे करते हैं। तो मान लेते हैं जिन्होंने कैश पे किया उनको 20% का डिस्काउंट और मिल गया, 10%, 63, और 63 दूनी 126, यानी कि 126 का डिस्काउंट और मिल गया। ठीक है भाई, 630 में से 100 गए तो 530, 530 में से 26 और चले गए तो यानी 504 में वो जो कैश पे कर रहा है उसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ए कस्टमर हैज टू पे फॉर ए शर्ट इफ ही पेज इन कैश। भाई 504 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 25% एंड लेटर ऑन द प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 30% ड्यू टू रिडक्शन इन द सेल्स, देन नेट परसेंटेज चेंज। देखिए पहले उसको 25% इंक्रीज किया है, ठीक है, ए बी रूल लगा दीजिए। दूसरी बार में 30% का, ठीक है, डिक्रीज हुआ है, माइनस में 25 इंटू में 30 अपॉन में 100। ठीक, 25 चौका 100, 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो 25, 30 में से 25 गए तो -5, माइनस का 7.5, तो आपका आंसर होगा माइनस का 12.5 डिक्रीज। माइनस का मतलब है डिक्रीज, 12.5% डिक्रीज। ठीक है, दूसरा तरीका आप लगा सकते हो क्या, 25% इंक्रीज का मतलब है, 25% का मतलब 1/4 यानी 4 से 5 हुआ, और दूसरा 10% का रिडक्शन का मतलब है 10 से 3 की कमी हुई यानी 7। ठीक है, आप यहाँ 2 से काट लीजिए, 4 दूनी 8 और आपका 7, 8 से 7 हो गया, कितने की कमी हुई, 1 की। 1 की कमी कितने पर, 8 पर, और 1/8 क्या होता है आपका, 12.5% की कमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सुपर मार्केट अर्न्स 5.5% एज डिस्काउंट ऑन द टोटल परचेजिंग वैल्यू एंड ए बोनस ऑफ 0.5% on the sales more than 10,000. What is the total sale value if it earns 1990? ठीक है,
आप मुझे बताइए भाई, 10,000 से जब वो 10,000 से कम की सेल पर, लेस देन 10,000 की सेल पर उसे 5.5%, ठीक है, 5.5% कमाता है, और 10,000 से ज्यादा पर उसको आधा परसेंट का और बोनस मिलता है, इसका मतलब यानी कि 6%। यही बात, यही कह रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, मुझे बताइए 10,000 का 5.5% कितना हो जाएगा भाई, इसका 5.5% कितना हो जाएगा, 10% हो गया 1,000, 5% हो गया आपका 500, और 1% 100 और आधा परसेंट 50, तो यानी कि 550, ठीक है भाई। 550 की सेल उसने जब कर ली, जब वो 10,000 से कम कम की कीमत पर बेच रहा था। इसका मतलब देखिए, ये तो है आपका ओवरऑल 1990 का टोटल है। टोटल में से अगर मैं ये वाली घटा देता हूँ, लेस देन 10,000 वाली, यानी 550 में घटा देता हूँ, तो आपका कितना बचेगा, 1440। ये 1440 क्या है, जब की है यार, जब 10,000 से ज्यादा में, 10,000 से ज्यादा की कीमत पर कोई सेल हो रही थी, ठीक है, 10,000 से ज्यादा की सेल हो रही थी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये 10,000 से ज्यादा यानी 6% की वैल्यू ही आपकी ये है, ठीक है। कितने गुना है देखिए, 6 दूनी 12, बचे 2, 6 चौक 24, 240 गुना। तो मैं कह सकता हूं कि 100% की वैल्यू यानी टोटल जो आपकी वो सेल होगी वो कितनी होगी, 10,000 से ऊपर वाली, वो होगी आपकी 240 पे 2 जीरो, यानी कि 24,000 की, ठीक है, यही होगी। अब देखिए उसने बोला है टोटल सेल वैल्यू, भाई ये कब की है, आपकी 10,000 से ज्यादा की, और 10,000 से कम की कितनी थी मुझे बताइए, 10,000 से कम की आपकी थी कितनी, ये 10,000 ही थी भाई। 10,000 से ऊपर की सेल ये, और 10,000 तक ये 10,000 है ही, तो प्लस में 10,000 और कर दीजिए, तो आपकी जो टोटल सेल वैल्यू होगी वो होगी आपकी 34,000, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200, ऑन बाइंग 4 सच आर्टिकल्स द कस्टमर गेट्स 1 फॉर फ्री। 4 खरीदने पर उसको 1 फ्री मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब टोटल उसने 5 खरीदे थे भाई, जो शॉपकीपर है उसने 5 खरीदे थे, और कितने के हिसाब से, 1200 के हिसाब से। तो उसका जो सीपी हुआ उसको कितने में पड़े थे वो 5 आर्टिकल, 1200 रुपए के हिसाब से 5 आर्टिकल पड़े थे उसको 6,000 के, ठीक है। अब उसको बेचने की बारी आ रही है, बेच किस हिसाब से रहा है मुझे बताइए। कह रहा है इफ इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 1800, ठीक है भाई। 1800 के हिसाब से वो भाई 5 में से 1 तो वो फ्री दे रहा है, तो इसका मतलब वो 4 का ही तो कीमत ले रहा है, ठीक है। तो एसपी होगा आपका 1800 के हिसाब से कितना, 4 की कीमत यानी 7200, यही होगा, ठीक है। तो कह रहा है द नेट परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर ऑन सेलिंग द 4 आर्टिकल्स। भाई 6,000 की चीज को वो बेच रहा है कितने में, 6,000 की चीज को वो बेच रहा है 7200 में, ठीक है। तो कितने का फायदा हो रहा है उसको, 1200 का। अब ये जो 1200 का फायदा हो रहा है ये कितने पर हो रहा है, सीपी पर 6,000 पर, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट परसेंटेज 1200 का फायदा हो रहा है 6,000 पर, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूनी 12 और 20, आपका आंसर होगा 20%, ठीक है, ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सतीश बॉट 35 नोटबुक्स ₹4,700 एंड सोल्ड 28 ऑफ देम ₹4,600, फाइंड द परसेंटेज गेन। देखिए इजी से क्वेश्चन है, कह रहा है 35 नोटबुक्स को वो 700 रुपए में खरीदा, 35 नोटबुक्स को वो खरीदा कितने में, आपके 700 रुपए में, ठीक है। आपको देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज तो आप इनका रेशियो भी ले सकते हो, ठीक है। तो इनका आप रेशियो ले लीजिए, मैं इधर लिख दूंगा फिर एक्चुअल में, ठीक है। और बेचा कितने में है, 28 नोटबुक्स को 600 के हिसाब से, ठीक। अब देखिए आप इनका रेशियो लेंगे तो आपका बन जाएगा कितना, 35 से इसका रेशियो लीजिए, इसका रेशियो लीजिए, तो 35 से कटेगा 20 बार, तो 1:20 के हिसाब से खरीदा, और 4 सत्ते 28, 4 से 150, और 7 रुपए में 150 के हिसाब से बेचा। तो मैं कह सकता हूँ 1:20, एक रुपए में 20 के हिसाब से खरीदा, और 7 रुपए में आपका 150 के हिसाब से बेच दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका सीपी कितना बनेगा, देखिए इधर आता है वो आता है आपका सीपी, तो सीपी होगा आपका 140, और एसपी होगा आपका कितना, 150,
150 होगा आपका एसपी। ठीक है, आपने रेशियो लिया है तो और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आप रेशियो निकालेंगे तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, तो यानी कि 14 रुपए की चीज को आप 15 रुपए में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपका? 1 का। ठीक है, तो 1 का प्रॉफिट ये कितने पर हो रहा है? इस 14 पर, और 1/14 आपका क्या होता है? 7 से ही 1/7%। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर गिव्स 20% कमीशन ऑन द रिटेल प्राइस ऑफ वन आर्टिकल एंड अर्न्स 5% प्रॉफिट। देखिए भाई, अगर मैं, ध्यान से समझेंगे, एमआरपी को 100 मान लेता हूं, ठीक है, तो कह रहा है उस पर 20% का कमीशन दे दिया, तो वो बेच कितने में रहा? एसपी कितना हुआ? एसपी हुआ आपका 80 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है फिर भी उसको 5% का डिस्काउंट, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। 5% का मतलब होता है आपका 1/20 प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं 20 रुपए की चीज को वो 21 में बेच रहा है। तो इस चीज को आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं सीपी को 20 मानता हूं, ठीक है, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा? सीपी को ऐसे लिखिए, सीपी को अगर मैं 20 मानता हूं तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा? 21। और 21 की वैल्यू आपकी 80 है, तो आपकी 20 की वैल्यू कितनी होगी? तो ऐसे समझ सकते हो भाई, 80 जो वैल्यू है आपकी 21 की है, तो आपकी 20 की वैल्यू कितनी होगी? अब आप एक काम करिए, ये आएगा आपका 1600 बटे में 21, यहां सीपी आपका 1600 बटे में 21 आएगा। आप सबसे 21, सब में 21 से गुना कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 2100। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। और ये बनेगा आपका 21 अट्ठे 168, यानी कि 1680। और ये आपका आ जाएगा, फिर 21 से 21 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना? सीपी 1600। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि इफ हिज कमीशन इज रिड्यूस्ड बाई 10%, पहले मिल रहा था 20%, अब कमीशन रह गया 10%, यानी कि 10% ही रह गया। इस पर 10% का कमीशन अब कम हो गया, यानी कि 10% का कमीशन दिया जा रहा है अब, यानी कि इसका 10%, यानी कि 210 का कमीशन दिया जा रहा है। 2100 में से 200 गए तो 1910 और घटा दीजिए, यानी कि 1890। ठीक है, 1890 में अब बेचा जा रहा है 1600 रुपए की चीज को। तो कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे बताइए? प्रॉफिट हुआ आपका 290 का। ये जो 290 का प्रॉफिट है, ये कितने पर हुआ है यार? 1600 पर ही तो हुआ है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 290 का प्रॉफिट हुआ है वो 1600 पर हुआ है। तो 100 पर कितना? इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, मानिए। ठीक है, तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ। 16 एकम 16 बचे 13, 16 अट्ठे 128, लगभग मैं नियरेस्ट में पूछा था, अप्रोक्सीमेट में 18% आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कैसा लगा कॉन्सेप्ट? ऑप्शन 1 आपका आंसर है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक सारे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे, तो आप लाइक का बटन प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, इतना फर्ज आपका बनता है, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो शेयर आप करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक रिटेलर वांट्स टू सेल एन आइटम फॉर ₹2700 आफ्टर ग्रांटिंग 10% डिस्काउंट, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम? ठीक है, आप मुझे बताइए, 10% के डिस्काउंट पर बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 90% में। और जो ये 2700 है, क्या है? ये एसपी। तो मैं कह सकता हूं कि जो 2700 है, ये आपकी 90% की वैल्यू है। आपसे पूछा है मार्क प्राइस, यानी कि 100% की वैल्यू। बस इतना आपको करना था। 1 जीरो से 1 जीरो, 9 3 27, तो आपका सीपी कितना आ जाएगा? 3000। ठीक है, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, रवि बाइज साल्ट एट 16 रुपए पर केजी एंड सेल्स इट फॉर 18 रुपए पर केजी। ही ऑल्सो यूजेज द वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। देखिए, आप ये समझिए कि भाई 1000 रुपए उसको किसी को देने थे, बट वो एक्चुअल में उसने दिए 900 रुपए ही। ठीक है, तो उसने 1000 देने थे, 900 रुपए दिए, तो कितने का फायदा कमा लिया? 100 रुपए का। कितने पर? जब उसने 900 दिए। तो मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए का फायदा कमा लिया उसने 900 पर। तो मैं कह सकता हूँ 9 पर 1 का फायदा कमा लिया। तो मैं कह सकता हूं कि उसने 9 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच दी। ऐसे भी मैं इस चीज को कह सकता हूं। और फिर कह रहा है वो 16 रुपए की चीज को उसने 18 में भी बेचा है। ठीक है, 16 रुपए की चीज को उसने 18 में भी बेचा है। ठीक, ठीक है।
परसेंटेज निकालना है ना आपको, तो कोई बात नहीं, आप इनका रेशियो भी ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी काट सकते हो। 9 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, और 2 से कटेगा ये 8 बार। ये बन गया आपका 8। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 2 से इसको और काट लीजिए 4 बार। तो एक्चुअल में आपके ये बना कि 4 रुपए की चीज को उसने 5 में बेचा है। अब आप बड़ा ध्यान से देख के मुझे एक चीज बताइए कि 4 रुपए की चीज को अगर वो 5 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? एक का। ये एक का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है? इस 4 पर ही तो हो रहा है। तो 1/4 क्या होता है आपका? 25%। यही आपसे पूछा था, ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल परसेंट प्रॉफिट। तो ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल्स एट ₹20 पर केजी विच कॉस्ट हिम ₹23 पर केजी। ठीक है भाई, ₹23 की चीज को वो ₹20 पर केजी के हिसाब से बेचने का दावा करता है। ठीक है, बट वाइल सेलिंग, जब वो बेचता है वो एक फॉल्स वेट का इस्तेमाल करता है और वो 800 ग्राम ही यूज करता है 1 किलोग्राम की जगह पर। अब सेम वही चीज समझिए भाई, 1 ग्राम का कीमत में अगर ₹1 मानता हूं, तो 1000 ग्राम की कीमत में ₹1000, यानी कि ₹1000 की चीज को वो केवल ₹800। भाई आप ये समझिए कि ₹1000 किसी को देने थे, वो केवल ₹800 उसने दिए, तो यानी कि उसने प्रॉफिट कितने का कमाया है? ₹200 का। ये ₹200 का कब प्रॉफिट कमाया? जब उसने ₹800 दिए, यानी 200 का प्रॉफिट कमाया है उसने ₹800 पर। तो मैं कह सकता हूं कि 1/4, यानी ₹4 की चीज पर उसने 1 का फायदा कमा लिया। तो मैं कह सकता हूं कि ₹4 की चीज को उसने 5 में बेच दिया। मैं ऐसे भी इस चीज को कह सकता हूँ। और कह रहा है वो ₹20 की चीज को कॉस्ट हिम ₹23, यानी ₹23 की चीज को वो ₹20 में बेचने का दावा कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आप इनको क्रॉस में काटोगे तो देखिए आपका 4 से काट लीजिए इसको 5 बार, तो 23 और ये 25। तो मैं कह सकता हूं कि ₹23 की चीज को 5×5 25, 25 में बेच रहा है। ठीक, ₹23 की चीज को वो 25 में बेच रहा है। मुझे बताइए कितने का फायदा हुआ? फायदा हुआ ₹2 का। कितने पर? 23 पर। ₹2 का फायदा 23 पर, तो 100 पर कितना? ठीक, तो बनेगा आपका 200 कौन में 23। ठीक है, 23 अट्ठे कितना होता है आपका? 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184 होता है। तो 8 बार गया 184, बचे आपके 16, बन गया आपका 160। ठीक है, तो आपका नहीं, 23 अट्ठे 184, बचे आपके 16 बच गए। ठीक है, बचे आपके 16 और नीचे है आपका 23। तो 8 सही 16/23% आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? राजकुमार डिसाइड्स टू सेल हिज वॉच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, राजकुमार ने डिसाइड किया कि वो अपनी वॉच को 5% के डिस्काउंट पर बेचेगा। हालांकि उसके ब्रदर ने उसे परचेज किया उससे, और रिसीव्स एन 8% डिस्काउंट। ठीक है, हिम एंड रिसीव्स एन 8% डिस्काउंट। पर उसने तो भाई 8% का डिस्काउंट ले लिया। उसने वो सोच रहा था मैं 5% के डिस्काउंट पर बेचूंगा। अब उसके भाई ने खरीद दिया तो उसने 8% का डिस्काउंट ले लिया, तो यानी 3% तो उसको ग्रह से देने पड़ गए। राज लूजेज ₹45 इन प्रॉफिट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, व्हाट वाज द वॉच मार्क प्राइस। आप एक मुझे एक चीज बताइए, 45% का 45 रुपए का जो लॉस है ये किस वजह से हुआ है? यार इसी वजह से तो हुआ है कि भाई वो पहले 5% का देना चाह रहा था, 8% का दे दिया, तो 3% की वजह से हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 45% का लॉस है ये 3% की वैल्यू, और आपसे पूछिए मार्क प्राइस 100% की वैल्यू। बस ये आपको करना है, 3 से कटेगा 15 बार, 1500 आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है? ए सुपरमार्केट ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स फॉर द बायर्स। कौन कौन सी? भाई 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 25% और 15% का। कितना बन गया? 25 और 15 40, और 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौक देखिए ऐसे बनेगा, 25 और 15 40, 40 में से घटेगा आपका 25 से 100 नीचे जाएगा। देखिए मैं लिख ही देता हूँ, 25 इंटू में 15/100 नीचे जाएगा, 25 चौका 100, 4 से घटेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 4 बचे 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 40 में से 3 गए तो बनेगा आपका 37। ठीक है, 37 में से 0.75 गया, यानी 36.25 बनेगा ये आपका। ठीक है, अब आप देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 5%। तो 35×5 40, 40 में से घटेगा आपका
35 इंटू में 5 बटे में 100, 5 से कटेगा 20 बार, ठीक है, 20 एकम 20, और बचे आपके 15, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 1.75, 40 में से एक गया यानी 38.25 बनेगा ये, ठीक है। और एक डिस्काउंट है 38% का। क्या कह रहा है, विच ऑफर इज बेटर फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए बेटर क्या होगा, जिसपे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको किसमें दिख रहा है, 38.25, यानी कि सेकंड केस में। तो ऑप्शन सेकंड आपका ये ओनली टू आंसर हो जाएगा। इसमें 38 है, इसमें 36.25 ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए ड्रेस दैट हैज मार्क प्राइस 500 एंड इज गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड सब्सिक्वेंटली 10% डिस्काउंट। देखिए, 500 रुपए की चीज थी भाई, ये उसका एमआरपी है, ठीक है। इस पर पहले 10% का, पहले 20% का डिस्काउंट दिया है भाई। इसका 20% कितना हो जाएगा, 10% तो हो जाएगा 50, और 20% हो जाएगा 100। 100 का डिस्काउंट दिया है तो यानी 400 में। फिर तुरंत उसको उस पर 10% का डिस्काउंट और दे दिया, 10% हो जाएगा इसका 40। 400 में से 40 गया तो 360 रुपए का पड़ा वो, ठीक है। 360 रुपए में वो बेचेगा। ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर वाज 1000। भाई एमआरपी था किसी चेयर का, वो कितना था, 1000 रुपए, ठीक है। बट इट वाज सोल्ड फॉर रुपए 1200, ठीक है। बट इट वाज सोल्ड फॉर रुपए 1200। भाई 1000 एमआरपी था, उसको भी वो 1200 में बेच रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ द चेयर वाज 1000 बट इट वाज सोल्ड फॉर रुपए, एसपी कितना आ गया भाई, एसपी आ गया आपका 1200 में बेच रहा है, ठीक है। तो कितने का फायदा हुआ है, 200 का, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है 200 का। तो 200 का जो प्रॉफिट है ये कितने पर हुआ है, इस 1000 पर, ठीक है। तो 100 पर कितना परसेंटेज के लिए, 20 से 20, 10 से 10, आंसर आएगा आपको 20%, ठीक है। ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक रिटेलर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स फॉर द बायर्स ऑन द आइटम। देखिए कौन कौन से हैं। टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15%, 15% के दो डिस्काउंट देगा तो 15 15 30, 30 में से 15 15 225, यानी 2.25 और घटा दीजिए तो आपका आएगा 27.75%, ठीक है। एक डिस्काउंट तो ये आ गया पहला वाला। अगर मैं दूसरा डिस्काउंट देखता हूं तो ए डिस्काउंट ऑफ 20% फॉलोड बाई ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। तो भाई पहले 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। मान लेते हैं 100 रुपए की चीज पर 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 में बेचा, 80 पर फिर 10% का डिस्काउंट और दे दिया, यानी 8 का और दे दिया, यानी कि 72 में बेच दी। अब 100 रुपए की चीज को वो 72 में बेच रहा है, यानी 28% का ही डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ आपका जो डिस्काउंट आया वो आया 28% का, ठीक। थर्ड केस देखते हैं, ए डिस्काउंट ऑफ 30%। अब क्या कह रहा है, अंडर विच स्कीम द सेलिंग प्राइस विल बी द मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कब होगा, जब आपका मिनिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यहाँ आपका 30 दिया जा रहा है, यहाँ 28 दिया जा रहा है, यहाँ 27.75, तो सबसे कम 27.75 दिया जा रहा है। तो केवल 1 आपका आंसर होगा, ओनली 1, ऑप्शन 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई 15%, ठीक है। आफ्टर इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस ही नोटिस दैट द प्रॉफिट परसेंटेज चेंज फ्रॉम 5% टू 15%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस इज। देखिए भाई जो कह रहा है 5% से 15% का इंक्रीमेंट हो गया, इसमें आपका he noticed that the profit percentage changed from 5% to 15%, यानी प्रॉफिट परसेंटेज है वो 5 से 15% का चेंज हो गया, ठीक है भाई। पहले अगर देखिए आपका प्रॉफिट परसेंटेज पहले 5% हो रहा था, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा सीपी 100 था, ठीक है, अगर मैं सीपी को 100 मानता हूं, तो पहले हमारा जो एसपी था वो था 105, ठीक है, 105। अब कह रहा है एसपी 5 से 15% हो गया, 5 से 15% हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका 105 का 115% हो गया, यही हुआ, ठीक है। ये अब हो गया फिलहाल, ठीक, ठीक है। अब कह रहा है
ए शॉपकीपर इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई 15%। ठीक है, सेलिंग प्राइस को वो 15% बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब 100 से 115% कर रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहां से वो 100 को 115% बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब 15% बढ़ा रहा है, तो 115/100 पर बेच रहा है, तो इसकी वैल्यू ये दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, तो कह रहा है परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। तो देखिए आपका 115/100 तो 115 100 कट जाएगा, तो 100 से उसने 105 कर दिया। ठीक है, 100 से 105 कर दिया, तो यानी कितने की बढ़त हुई आपकी? 5% की। यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो 5% आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। By selling 24 items, a shopkeeper gains the selling price of 4 items. By selling 24 items, उसने 24 आइटम बेचे। A shopkeeper gains the selling price of the 4 items. उन 24 में 4 आइटम्स का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो मैं कह सकता हूं कि 4 का फायदा एक्चुअल में वो 20 पर ही हुआ है। ठीक है, तो 100 पर कितना? 20 पंजे 100, 5 चौक 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए मर्चेंट मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाई 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूं कितना? 100। ठीक है, ठीक है, 100। ही देन सेल्स। अच्छा, ए मर्चेंट मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाई 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा उसने मार्क कर दिया, यानी 140 रुपए मार्क कर दिया। अब कह रहा है ही सेल्स 1/5 ऑफ हिज गुड्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। इसका 1/5 यानी कितना हो जाएगा आपका? 28। 28 पंजे 140 होता है ना, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा आपका? 28। कह रहा है इस 28 को 10% के डिस्काउंट पर बेच दिया, यानी कि 10% का डिस्काउंट यानी 2.8 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 10% के डिस्काउंट पर बेचा है, तो 28 में 2 गए 26, यानी कि 25.2 में बेचा है। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस। इसका हाफ कितना हुआ भाई? इन गुड्स का हाफ कितना हुआ? 70। तो 70 आइटम्स को उसने 70 के रेट पर ही बेचेगा, तो यानी कि मार्क प्राइस पर 70 का 70 में ही बेच दिया। ठीक है, एंड कह रहा है रेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द गुड्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक, तो जो रिमेनिंग है उनको 20% के डिस्काउंट पर बेचा है। तो मुझे बताइए 70 और 28 कितने हो गए? 70 और 20 90 और 8 98। तो 140 में से 98 जाएगा, 140 में से 98 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? ऑब्वियसली 42 बचेगा। ठीक है, तो 42 आइटम्स को 20% के डिस्काउंट पर। ठीक है, 20% के डिस्काउंट का मतलब है कि इसका 10% 4.2, 42 दूनी 84 हो जाएगा, यानी 8.4 का डिस्काउंट दिया। 42 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 34। ठीक है, 34 में से 0.4 जाएगा, तो यानी 33.6। कितने में बेचेगा? ऑब्वियसली इतने में बेचेगा। तो आप मुझे बताइए, आपके ये टोटल एसपी तो आ गए, तो ये आपका जो टोटल एसपी है वो कितना आ गया मुझे बताइए? ये आ गया आपका 70 और 25 कितना हो गया आपका? 95.2। ठीक है, 95.2, और आपका कितना ये 36.6। ठीक, कितना बना? 6 और 2 8, 5 और 3 8, और 9 और 3 12, 128.8 आ गया आपका टोटल एसपी। जो टोटल एसपी आया आपका 128.8 आ गया। अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी, ध्यान से देख के, कि यार अगर वो 100 रुपए की चीज को 128.8 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ऑब्वियसली 28.8% का हो रहा है। तो यही आपसे पूछा था, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। बोलिए कैसा लगा कॉन्सेप्ट? मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एलिजाबेथ went to a furniture store and purchased a study table। ठीक है, she received a 20% discount on it। भाई मान लेते हैं अगर 100 रुपए की, चलिए आगे पढ़ते हैं। शी वुड हैव सेव्ड 1000 रुपए मोर इफ शी हैड रिसीव्ड 25% डिस्काउंट। अगर वो 20% की बजाय 25% डिस्काउंट मिलता उसको, तो वो 1000 रुपए और सेव कर लेती।
तो मैं कह सकता हूँ कि जो 1000 सेव करती वो किस वजह से करती, भाई 20 की बजाय 25 का डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 1000 है ये आपकी 5% की ही वैल्यू है। आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज द मार्केट प्राइस, तो यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए बस। आपका 5 से कटेगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज 5 से 20 बार, तो यानी कि 20,000 आपका आंसर हो जाएगा MRP। ये क्या है आपका MRP। ठीक, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, स्वास्तिक परचेज्ड ए लैपटॉप फॉर ₹75,000 एंड सोल्ड इट टू अनुज सफरिंग ए लॉस ऑफ 10%। ठीक है, अंजू को बेच दिया। भाई स्वास्तिक ने जो लैपटॉप खरीदा वो कितने का खरीदा था, 75,000 का। ठीक है, इसने कितने पर, 10% के लॉस पर, तो मैं कह सकता हूं कि 90% में बेचा है, तो 75,000 का 10% के लॉस पर यानी 90% पर बेचा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 0 0 9 5 45 4 9 7 63 और 4 67, यानी कि 67,500 में बेच दिया अंजू को। ठीक है, 67,500 में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है अंजू सोल्ड द सेम लैपटॉप आफ्टर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब इसने इस पर 20% का प्रॉफिट कमा के बेच दिया, तो यानी 20% का मतलब क्या है कि इसने 67,500 को 120% पर बेच दिया। ठीक है, यही कह रहा है। ठीक है, तो आपकी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका 0, और 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 सत्ते 84 और 6 90 हासिल का 9, 12 छिंग 72, 72 और 9 81। इसने 81,000 में बेच दिया अंजू ने। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एट व्हाट प्राइस डिड अंजू सेल द लैपटॉप। ठीक है, अंजू ने कितने में बेच, भाई 81,000 में ऑब्वियसली, तो 81,000 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹342, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर मैं ओरिजिनल प्राइस को 100 मान लेता हूं, तो पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो 90 में बेचा, फिर इस पर 5% का और डिस्काउंट दे दिया, 10% हो गया 9, यानी कि 4.5 का डिस्काउंट और दे दिया, 90 में से 4 गया तो 86, यानी 85.5 का बेचा है। ठीक है, 85.5 का बेचा है, बट सवाल तो कह रहा है 342 का बेचा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 342 वैल्यू है वो 85.5 की है। ठीक है, और आपसे पूछिए 100 की वैल्यू, तो 1 जीरो और ये पॉइंट हटा के मैंने 1 जीरो और लगा दी इधर। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 5 से कटेगा ये 5 से 20 बार और 0। ठीक, 171 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार। ठीक है, तो आपका ये 5 से 5 दूनी 10, ये 200 बार, तो 20 दूनी 400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस थे, जो आपके सीपीओ 2022 में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। बहुत अच्छे लेवल के ये क्वेश्चंस थे, जो कि अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, और अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, सब में शेयर करिए। इतना फर्ज आपका बनता है, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं आप अगले लेक्चर में किसी एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।